मध्य प्रदेश में बढ़ते लव जिहाद के मामलों के बाद सरकार सख्त दिखाई दे रही है। वहीं 9 दिवसीय नवरात्रि महोत्सव को लेकर भी सरकार ने सभी जिला प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। राजधानी में नवरात्रि के मौके पर गरबा पंडालों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त गाइडलाइन जारी की। हिंदू युवतियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें पहचान पत्र के साथ प्रवेश, सीसीटीवी कैमरे की अनिवार्यता शामिल है। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि बहन बेटियों की सुरक्षा मोहन सरकार की वचनबद्धता है। एमपी में गरबा जिहाद को लेकर सख्त हुआ प्रशासन। विधायक रामेश्वर शर्मा बोले, बहन बेटियों की सुरक्षा है प्राथमिकता। गरबा आयोजनों को लेकर जिला प्रशासन ने जारी की सख्त सुरक्षा गाइडलाइन। गरबा पंडालों में संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर, जिहादी एंट्री पर प्रशासन सख्त। गरबा जिहाद को लेकर भोपाल में होर्डिंग्स, पंडाल में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक। दरअसल भोपाल में इस नवरात्रि के मौके पर गरबा और डांडिया को लेकर की प्रशासन ने सख्त गाइडलाइन जारी कर दी है। कलेक्टर ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी पंडाल में बिना पहचान पत्र के एंट्री बिल्कुल नहीं होगी। मतलब अगर आप भूलकर भी अपनी आईडी कार्ड के बिना गरबा पंडाल में पहुंचते हैं तो पंडाल की दहलीज पार करना मुश्किल होगा। आयोजकों को भी अब हर पंडाल में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी या संदिग्ध गतिविधि तुरंत पकड़ी जा सके। इसके अलावा अग्नि सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम करना होगा। प्रत्येक पंडाल में अग्निशमन यंत्र रखने और फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करना अब नियम बन गया है। वहीं गरबा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य व पहचान पत्र के साथ एंट्री पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने मोहन सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि बहन बेटियों की सुरक्षा मोहन सरकार की वचनबद्धता है। निश्चित रूप से इस वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए भोपाल कलेक्टर ने जो आदेश निकाला है वह स्वागत योग्य है। कोई भी जिहादी गरबा पंडालों में प्रवेश न करे, इसकी चिंता आयोजक भी करे, जिला प्रशासन भी करेगा। बहन बेटियों पर जिहादी नजर रखने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। क्योंकि जहां बहन बेटियां जा रही हैं उनकी सेफ्टी और सुरक्षा करना ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार की वचनबद्धता है और सरकार की वचनबद्धता को पूर्ण कराना ये जिला प्रशासन का काम है। इसलिए कोई भी अपराधी गरबा प्रवेश न कर सके, कोई भी हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी और लव जिहादी वो गरबा क्षेत्र में प्रवेश न कर सके, बहन बेटियों के साथ छेड़खानी न हो सके। और जो गरबा आयोजक है उनको भी आग्रह पूर्वक कहा गया है कि वो सतर्क रहें, सावधान रहें और इस तरह के अपराधी अगर उनकी नजरों में आते हैं पकड़ें और थोड़ी हल्की फुल्की ठुकाई भी करें और फिर प्रशासन को दें, क्योंकि अपराधियों को सजा देना जरूरी है। अपराधियों के हौसले तोड़ना जरूरी है। कोई भी अपराधी बहन बेटियों के साथ लव जिहाद और छेड़खानी न कर सके। और इतना भी हमारा कहना है कि अपराधियों के माँ बापों आपसे भी प्रार्थना है कि अपनी औलाद को समझा देना। अगर लव जिहाद करने की कोशिश की, दुर्गा के गरबा में घुसकर बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, रंगे हाथ पकड़े गए, जेल भी जाएंगे और जरूरत पड़ी तो बिल्डिंग भी नपती करके तोड़ी जाएगी। भोपाल प्रशासन की ये पाबंदियां न सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है, बल्कि ऐसे आयोजन में बड़ी भीड़ और उत्सव के दौरान होने वाले किसी भी दुर्घटना से बचाव के लिए भी है। आयोजकों और आम जनता से अपील की गई है कि नियमों का पालन करें और इस नवरात्रि को सुरक्षित, आनंदमय और यादगार बनाएं। यह कदम भोपाल प्रशासन की तरफ से बड़े पैमाने पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और सभी भक्तों के लिए सुखद अनुभव देने की कोशिश है। अब गरबा का मजा भी सुरक्षित और पूरी तरह कंट्रोल में होगा। शासन और प्रशासन द्वारा उठाए गए सुरक्षा कदम यह साबित करते हैं कि सार्वजनिक आयोजनों में सुरक्षा का सबसे बड़ा महत्व है। प्रशासन की कड़ी निगरानी और सख्त नियमों के जरिए न सिर्फ गरबा आयोजनों में सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, बल्कि लोगों को भी एक सुरक्षित और खुशहाल वातावरण मिलेगा। इसी के साथ बढ़ती गरबा जिहाद जैसी घटनाओं पर भी विराम लगेगा।